स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता को प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी संबोधित करेंगे और उनके साथ में हमारे पूर्व सांसद प्रोफेसर विजेंद्र कश्यप जी और प्रदेश के प्रवक्ता श्री विवेक शर्मा जी और हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी और जिला के प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता जी और हमारे जिला के उपाध्यक्ष नंदराम कश्यप जी साथ उपस्थित रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से। आज मेरा परम सौभाग्य है कि सोलन के मीडिया के साथियों के साथ एक बार पुनः इस स्थान पर बैठने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आप सब लोग शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा भाई संजीव जी ने कहा, आज की इस मीडिया वार्ता में आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, भाई नंदा जी, विवेक जी, शैलेंद्र जी, अन्य सभी मेरे श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथी, नंदराम जी, जिला के महामंत्री भरत जी, गौरव जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक ऐसी सरकार चाहती है जो अस्थिर सरकार हो, अनस्टेबल गवर्नमेंट, और एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो कमजोर हो। और कांग्रेस पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसदों की संख्या कम हुई, उन्होंने अन्य छोटी पार्टियों को समर्थन देकर के सरकारें बनाई और गिराई। क्योंकि देश के स्तर के ऊपर इस समय कांग्रेस पार्टी 40 सांसदों से नीचे जाती हुई दिखाई देती है। ऐसे में वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को रिपीट करने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय था कांग्रेस ने श्री देवेगौड़ा देवगौड़ा जी को समर्थन दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 6 महीने में उनकी टांग खींच करके गद्दी से उतार दिया। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को प्रधानमंत्री बनाया, बाहर से समर्थन दे करके उनको भी कुछ समय के बाद गद्दी से उतार दिया। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन दिया, माननीय प्रधानमंत्री बनाया, उनको भी उतार दिया। आदरणीय चंद्रशेखर जी को बनाया और उनको भी फिर गद्दी से उतार दिया। परिणाम क्या हुआ, ये आज देश के लिए चिंता का विषय है। उस समय में भारत में अस्थिरता हुई, हमारी आर्थिक प्रगति रुक गई, हम बहुत नीचे चले गए। अंततोगत्वा देश को सोना गिरवी रख करके अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ा। 70 साल 75 साल के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ। ये इनका, और जब अनस्टेबिलिटी होती है उसके अंदर फिर ये रास्ता खोजते हैं। वही स्थिति उसके बाद आकर के कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जब ये अनस्टेबल गवर्नमेंट्स को इन्होंने गिराया।
आज भी अलबत्ता ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार एनडीए के साथ मिल करके जाने वाली है, पर कांग्रेस का जो एजेंडा है वो इसी प्रकार का है। इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया और वो जो मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में जो छुपा हुआ है वो इन्हीं के एक पारिवारिक गुरु, जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओवरसी प्रेसिडेंट हैं, सैम पेट्रोडा, उन्होंने इनका एजेंडा और उसको लीक कर दिया। यानी भारत में अमेरिका की तरह से वेल्थ टैक्स लगाने का इनकी योजना, पहले उसका आर्थिक सर्वे करेंगे, उसके पास क्या क्या है उसका सर्वे करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगेगा। और मृत्यु के उपरांत उसमें बाकायदा उसने मेंशन किया है कि 45% प्रॉपर्टी का हिस्सा सरकार को वेस्ट होता है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो सामने आ गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब उसके बाद आप उसको छुपाते फिरोगे, पता नहीं है, वो सब दुनिया को पता लग गया। तुष्टीकरण का एजेंडा, 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, तुष्टीकरण को मुख्य हथियार बनाया और आज फिर एक बार तुष्टीकरण के एजेंडे के ऊपर कांग्रेस चल रही है। और इस हद तक चली गई कि अल्पसंख्यक आरक्षण जो असंवैधानिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसकी तरफ देश को बढ़ा रही है। और ओबीसी का जो कोटा है आरक्षण का, उसमें से 6% कोटा मुस्लिम आरक्षण को देना, ये इनके घोषणा पत्र की लाइमलाइट से कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोधी एजेंडा उस दिन से जग जाहिर हो गया जिस दिन इंडी गठबंधन के साथी स्टालिन ने भरी सभा में कहा, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, इसे समाप्त करना है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने उसका समर्थन किया। श्री राम जी इस दुनिया में हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व कपोल कल्पित है। ये कांग्रेस के वकीलों ने कांग्रेस की तरफ से न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया और जो इनका घोषणा पत्र है वो और सनातन विरोधी एजेंडा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को और समाज को बांटने की एक षड्यंत्र लेकर के मात्र वोटों के लालच में इस दिशा के अंदर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर न्यायालय में सवाल उठाए, उनको हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके उतारा गया।
और हिमाचल के माननीय विधायकों ने श्री राम विरोधी के खिलाफ मत दिया और जब 34-34 हो गए तो श्री राम जी ने राम विरोधी को नकार दिया, यानी सीधा सीधा, और सनातन विरोधी उस चुनाव के अंदर हार गए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र स्थिर सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री, गरीब कल्याण, महिला सम्मान, युवा उत्थान और किसान कल्याण, इन योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे घोषणा पत्र में या हमारे संकल्प पत्र में 80 करोड़ गरीबों की थाली के अंदर न्यूट्रिशन युक्त राशन देने की बात की गई है। 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए हैं, 3 करोड़ और बनाने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्र में जो स्लम्स हैं या शहरी क्षेत्र के अंदर जो हाउसलेस हैं, उनको पक्का मकान देने की बात कही है। हर घर विद्युत उत्पादन केंद्र बने और फ्री बिजली हर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सौर ऊर्जा के माध्यम से, वो हमारा संकल्प है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति किसान 11 करोड़ किसानों को मिल रही है। वो किसान निधि अगले 5 साल तक मिलती रहेगी। साथ ही बीज से लेके उत्पादन तक किसान को हर स्थान पर मदद की जाएगी और दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, इसको खेती के साथ जोड़ करके लाभ का व्यवसाय ये बनाया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। 10 करोड़ बहनें, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई हैं, 3 करोड़ लखपति दीदी अगले 3 साल में बनाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्टिविटी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, उसको सर्विस सेक्टर के साथ जोड़ते हुए महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करना। ये हमारा बीजेपी का संकल्प पत्र है। दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी हब के रूप में देश को खड़ा करना, अर्थात इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन के रूप में, हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्शन के रूप में चीन को पछाड़ते हुए भारत को और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी हब बनाते हुए करोड़ों रोजगार सृजन उसके माध्यम से करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। 11वें पायदान से आर्थिक स्थिति को 5वें पायदान पर लाए हैं। अब 3रे पायदान पर लाकर अमेरिका और चीन के बराबर देश की आर्थिक मुद्रा को खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। विरासत और विकास, ये हमारा संकल्प। विरासत यानी श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बन गया, अब उसको दुनिया का सबसे बड़ा
अयोध्या जी को तीर्थ स्थल बनाना, टूरिज्म प्लेस बनाना। विरासत, हमारी जो विरासत है उसको खड़ा करना और विकास, भारतीय टूरिज्म को, भारत को टूरिज्म के नक्शे में दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव घोषणा का सबसे बड़ा और हिस्सा है। तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचा विकास, ये हमारा संकल्प पत्र है। और उस आधारभूत ढांचा विकास का सर्वाधिक लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हमने देखा कीरतपुर से मनाली अनेक टनल्स बना के, गोविंद सागर पर बड़े बड़े पुल लगा के, डिस्टेंस को रिड्यूस करके हमने लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। उसी तरह पठानकोट, मंडी, कांगड़ा आगे बढ़ना, कालका, शिमला, ढली और रामपुर से कौरिक, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जालंधर से मंडी यानी हिमाचल प्रदेश में टनल्स बनाते हुए डिस्टेंसेस को कम करना और हिमाचल के अंदर टूरिज्म का और आवागमन का प्रवाह बढ़ाना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 6G वो हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए। और सौर ऊर्जा का विकास, यानी एक और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तुष्टीकरण, कमजोर सरकार, अस्थिर सरकार, वेल्थ टैक्स लगाना, ओबीसी आरक्षण को काट करके मुस्लिम आरक्षण के रूप में परिवर्तित करना, सनातन का विरोध, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र। और भाजपा का घोषणा पत्र विकसित राष्ट्र, ये है। ये आज देश की जनता देख रही है और सब तरफ से वास्तुस्थिति देश की जनता के सामने आ गई है, आ रही है। और जो हिडन एजेंडा कांग्रेस का वो भी उजागरित हुआ है। इतनी बात मैंने आपके और आपके माध्यम से देश की जनता से, प्रदेश की जनता से साझा करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब, शिमला संसदीय क्षेत्र में जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे हैं, उसी में ही कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। तो क्या स्थानीय जो निवर्तमान सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है जो आप उसको गिनवा सकें? हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार का 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको वो गिना करके वोट मांग सके। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल गाली देकर के वोट मांगने के काम में वर्तमान सरकार, प्रदेश की सरकार जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद, उन्होंने भाजपा हिमाचल प्रदेश की हर स्थिति को
केंद्र के सामने रखा। आज कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था वो छीन लिया था। वो हमारे इन सांसदों के प्रयास के कारण 90 और 10 का स्टेटस प्राप्त हुआ, जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे सांसदों की है। और जब ये स्टेटस छीना गया था तो कांग्रेस के सांसद नकारात्मक स्थिति के अंदर खड़े थे, उन्हें ये स्टेटस रोकना चाहिए था। आज अगर कालका शिमला ढली 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है, हमारे सांसद लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं, उसके कारण चल रहा है। आज अगर जे पठानकोट शिमला, अगर जे और कांगड़ा शिमला, पठानकोट मनाली, जालंधर मंडी, ये सड़कों का काम चला है तो हमारे सांसदों के लगातार प्रयासों के कारण चला है। और कंट्रीब्यूशन हमारे सांसदों की, दे आर 24 आवर अवेलेबल, और लगातार उन्होंने समाज के मुद्दों को उठाते हुए अपने इश्यूज को रखा है और वो उनकी ड्यूटी है। इसलिए आज हम जब भी विषय रखते हैं, क्योंकि हमको राष्ट्र में एक सशक्त सरकार बनानी है, उस विषय को लेकर के हम अपनी बात रखते हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्गों की बात की जनाब कि आपने सांसदों ने आवाज उठाई, तो लेकिन अगर परवाणू से लेकर शिमला तक की बात करेंगे तो इतनी ज्यादा वहां पर तबाही हुई है और आसपास के लोग भी इतने ज्यादा प्रभावित है, सड़कें अभी तक भी नहीं बन पाई है और टोल टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है, लेकिन इसकी आवाज किसी भी सांसद ने नहीं उठाई है। कालका से शिमला और शिमला से ढली, प्राकृतिक आपदा तो किसी के हाथ में नहीं। मंडी से मनाली इतनी शानदार सड़क बनी थी, उस आपदा के अंदर सारी वॉश आउट हो गई। अगर जे हमारा और परवाणू के ऊपर सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो गई, परंतु आप देखिए सलोगड़ा के पास 150 मीटर ऊंचा खंबा लगा करके आज हाईवे बन रहा है। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसे हाईवे की कल्पना की थी? क्या टिम्बर ट्रेल के पास बना हुआ वो खंबा, क्या कभी सोचा किसी ने कि इस तरह से हाईवे निकल सकता है? कंडा घाट की समस्या का समाधान करते हुए एक शानदार टनल का निर्माण। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब ये इतने बड़े बड़े खंबे खड़े हैं, इस पर सड़क कैसे चढ़ेगी? यानी बीजेपी ने इश्यूज को टेकअप करके उनको खड़ा किया है। आज यही कारण है कि पिंजौर से लेकर के और नालागढ़ तक रेलवे का काम भी चला है और 4 लेन का काम भी चला है। कुमारहट्टी से लेकर के नाहन 4 लेन का सर्वे टेंडर हो गया 17 करोड़ का, और नाहन के नीचे से टनल निकाल करके दुसड़का पर जाने का टेंडर हो गया है। और काला आम से और देहरादून 4 लेन के सर्वे का टेंडर हो गया है। यानी इट्स अ मैसिव कनेक्टिविटी, और उस दिशा के अंदर बेहतरीन काम हमारे सांसदों ने और जागृत करने का किया है, कहीं पर कोई कमी। सर, प्राकृतिक आपदा की आपने बात की थी, मैं सोलन जिला की बात करूंगा। सोलन जिला में प्राकृतिक आपदा जब आई थी तो 412 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए जिला में, लेकिन सांसद की तरफ से एक भी प्रभावित परिवार को सांसद निधि से पैसा नहीं दिया गया, और जिस 7.5 लाख रुपए की बात की जा रही है वो सड़कों की रिपेयर और बात के लिए दिया गया। 2 अलग-अलग आरटीआई है। नहीं, आरटीआई तो चलो, प्राकृतिक आपदा में 17,826 करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की सरकार को दिया। हमारे तीनों सांसदों ने जाकर के वहां पर
मोदी जी से आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया, प्रदेश अध्यक्ष ने किया। 3000 करोड़ रुपया सड़कें जो बनी हुई हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए पीएमजीएसवाई के अंदर दिया, नेवर बिफोर फॉर हिमाचल प्रदेश, जिसकी बात माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर करते हैं कि मैं लेकर के आया। नेशनल हाईवेज, 4 लेन हाईवेज, इनकी 100% रिपेयर की कमिटमेंट माननीय नितिन गडकरी जी ने की और वो सारा का सारा काम चला है। और जो घरों के लिए पैकेज है, उस पैकेज के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना 11,000 मकान दिए और उसका पैसा और जो राहत का पैसा है उसको मिला करके वो पैकेज दिया गया है। जिस चीज में प्रावधान होता है, अब एमपी लैड के अंदर इंडिविजुअल को देने का प्रावधान नहीं है, उसमें कैसे वो ट्रांसफर करेगा? और ये प्रश्न और आरटीआई गलत तरीके से मैनेज की गई है। दिस इज मैनेजमेंट। और जो सांसद निधि है उसका 100% नहीं, मोर देन 100% यूटिलाइजेशन हमारे सांसदों ने किया है। मोर देन 100 कैसे? जो पिछले सांसद का बचा हुआ था वो भी उन्होंने यूटिलाइज किया है। तो ये प्रश्न मैनिपुलेटेड बाय आरटीआई पर्संस, आपका नहीं, आपके नहीं, जिन्होंने आरटीआई लगाई उन्होंने योजना पूर्वक मैनिपुलेट किया। माफ करना। साहब, हिमाचल में कांग्रेस ये कह रही है कि 2 महीना का जो महिला सम्मान निधि है वो 1 साल चालू रहेगी, और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये झूठ है, गलत है। सच क्या है इसमें? 18 महीने की सरकार, वो सरकार जिसने पहली कैबिनेट में 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने की गारंटी की, हिमाचल प्रदेश की 50,000 दीवारों को गंदा किया। आरोप लगा रहा हूं। उन्होंने सरकार बनने के बाद कहा हमारा खजाना खाली है, पैसा नहीं दिया। अब दोबारा से जो बोल रहे हैं, अरे किसकी गारंटी दोबारा देने की? मुख्यमंत्री की खुद की गारंटी नहीं है, देना किसने? बोलते जयराम ने रोक दिया, तो मुख्यमंत्री सुक्खू जी है, जयराम जी है, ये डिसाइड कर लें। सर एक चर्चा चली है और कांग्रेस के लीडर भी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में भाजपा किसी भी समय जो है प्रत्याशियों को बदल सकती है। इसमें कांग्रेस पार्टी दीवा स्वप्न देखती है, बैठे बैठे सपने लेती है, बैठे बैठे सपने लिए और गारंटियां छाप दी। इनके उम्मीदवारों के हर रोज नाम आते हैं और अपने नाम रोज विड्रॉ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ मतदाता के पास विनम्रता के साथ पहुंच रही है, मोदी जी का विकास का एजेंडा लेकर के जा रही है। इसलिए ना तो बीजेपी दिग्भ्रमित होने वाली है और ना इसके कारण विचलित होने वाली है। डॉक्टर साहब, जो आपके वर्तमान एमपी हैं, आपने कहा उन्होंने मुद्दे उठाए केंद्र से, उन्होंने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने नए हाईवे बनने हैं उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया। कोई नया हेल्थ इंस्टीट्यूशन, उसमें मेडिकल कॉलेज हो या एम्स लेवल का कोई हॉस्पिटल हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। और उससे भी ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल पैकेज को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने कल कोई इशू नहीं उठाया। आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। औद्योगिक पैकेज भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धेय स्वर्गीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आप उसके साक्षी हैं। 1 दिसंबर 2002 को सलोगड़ा की पवित्र धरती पर, वो खत्म हो गया ना, उसके बाद पवित्र धरती पर वो पैकेज दिया। कांग्रेस के आते ही उस पैकेज को तोड़ मरोड़ कर शॉर्ट किया। हमारे सांसदों ने उसकी जम करके और भर्त्सना की लड़ाई लड़ी। आज अगर हमारे को बद्दी बरोटी वाला में कौन सा पार्क है, डिवाइस पार्क मिला है हिमाचल प्रदेश में, और हमको बल्क ड्रग पार्क मिला है। पूरे देश के अंदर 3 बल्क ड्रग पार्क मिलते हैं और 1 हिमाचल को मिलता है। तो क्रेडिट गोज टू बीजेपी एमपीज। उनके कारण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में बन रहा है। मेडिकल कॉलेज नाहन के पैसे अगर 265 करोड़ रुपए आए हैं आज, अगर जे और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बन रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नहीं, उसका क्रेडिट आपको सिरमौर में देश के सर्टिफिकेट। हमारे सांसद एक जॉइंट एफर्ट में काम करते हैं। पिछले बरसात में सर सारे में सड़कों का नुकसान हुआ है, परवाणी से शिमला तक भी हुआ, लेकिन अब भी वो लगातार सड़क धंस रही है। तो इसमें क्वालिटी वर्क कहाँ हुआ है, रेस्टोरेशन वर्क, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इस सड़क को दोबारा से बनाने की बात कही थी। ये इसका काम इतना बेकार हुआ है, इसको दोबारा बनाने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो जो केलोंग से और लद्दाख की सड़क की टनल जिसको बीआरओ बना रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, उसको अपने खाते में डाल रहे हैं। तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, एक भी सड़क हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई हो तो बताएं। मैं आज चुनौती देता हूं हिमाचल प्रदेश में उनके बनने नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। अब उसके बाद कालका शिमला में जहां जहां पर गिराव आया वहां पर टाइम बाउंड मैनर के अंदर काम चल रहा है, और इसके लिए भी केवल और केवल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने तो इसमें 1 पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं की, इसकी मिट्टी हटाने का काम भी नहीं किया, यहां तक मिट्टी डालने के लिए जगह देने का काम भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। सो इसलिए सर, जो आपने मेडिकल कॉलेज या आईआईएम की बात की, भाई साहब बहुत प्रश्न हो गए हैं। मैंने कहा कांग्रेस का एजेंडा, वो उसके ऊपर आओ ना आप भैया। नेशनल चुनाव है यार, नेशनल चुनाव है, आप कांग्रेस का एजेंडा तो छापो ना। आप अगर सोलन के वार्ड नंबर 1 का एजेंडा छापेंगे तो नहीं ना। सोलन के वार्ड नंबर 1 का, अच्छा ठीक, बोलो। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपने कहा था कि ये कांग्रेस भाजपा की देन है, तो ये सुरेश कश्यप की देन कहां से आ गई 2019 में? क्योंकि चुनाव तो सुरेश कश्यप बीजेपी का नहीं है। नहीं, सांसद की बात की उस टाइम। भैया एक बात सुनो, जो बीजेपी का कोई भी मेंबर है, एमएलए है, एमपी है, प्रदेश अध्यक्ष है, और सब मिला के बीजेपी होता है, एक व्यक्ति बीजेपी थोड़ी, ये सारा मिला के मीडिया होता है भैया। वीरेंद्र कश्यप जी के काम का क्रेडिट, तो वीरेंद्र कश्यप जी हमारे ही हैं।